कोलकाता से लेकर दिल्ली तक दिल्ली के खिलाफ, दीदी के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 3 टुकड़ों में बंट गई है। कोलकाता में विधायकों के बाद अब दिल्ली में 20 सांसदों ने भी ममता के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया है। ये सांसद अब एक अलग गुट बनाकर एनडीए के साथ जाने की बात कर रहे हैं। बगावत की आग नगर निगम तक पहुंच गई है। पार्षद इस्तीफा दे रहे हैं। यानी बंगाल में हार के 1 महीने के अंदर ममता बनर्जी अकेली पड़ गई हैं। एक एक करके लोग साथ छोड़ते जा रहे हैं। सवाल यह है कि अब ममता के पास कौन बचा है? क्या सिर्फ अभिषेक बनर्जी और चंद नेताओं के भरोसे ही ममता बनर्जी पार्टी चलाएंगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। टीएमसी में टूट के बीच ममता बनर्जी फुल एक्टिव मोड में है। ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाली है। थोड़ी देर में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलेंगी। हाल ही में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने विपक्षी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस के विलय का सुझाव दिया था। सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी से मिलकर ममता बनर्जी पार्टी के मर्जर पर चर्चा करेंगी? यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कल इंडिया गठबंधन की बैठक में सभी नेता शामिल थे। वहां सोनिया गांधी के गले लगते हुई ममता बनर्जी की तस्वीरें हमने देखी थी। लेकिन आज ममता बनर्जी और सोनिया गांधी जब आमने सामने होंगी तो चर्चा का विषय क्या होगा? खासतौर पर जब चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा था कि ममता बनर्जी ने ही बीजेपी के लिए बंगाल के दरवाजे खोले हैं और ममता को दोषी ठहराया था। इधर टीएमसी के बागी सांसदों पर ममता कैंप की तरफ से बड़ा हमला हुआ है। कल्याण बनर्जी ने बागी लोकसभा सांसदों को इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया। कल्याण बनर्जी ने साथ छोड़ने वालों को गद्दार तक कहा। हालांकि कल्याण बनर्जी ने मान लिया कि करीब 20 सांसदों ने बगावत की है, लेकिन साथ ही चुनौती भी दी कि अगर काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को सांसदों के साइन वाला लेटर सौंपा है तो दिखाएं कौन है वो 20 सांसद। तो पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बगावत पर टीएमसी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। उन 20 लोग को कागज क्यों नहीं दिखाया yesterday? लिस्ट दिखाओ। Do you know the 20%? Tell me. Let me tell you, we are very happy. These double character peoples have gone. Good riddance of bad rubbish. We need a fresh blood. Yes. Leader is Mamata Banerjee. So, go it. Leader is Mamata Banerjee. Symbol, Trinamool symbol. We don't bother. We are very happy. 20 की वो उसका ज्यादा भी हो जाएगा, कोई असुविधा नहीं है। This bad blood should go from the body. सब तो दीदी का पास बैठे थे 7 दिन पहले। दीदी जब बात करते हैं, दीदी आपको साथ है। हम जब बात करते थे, अरे दादा क्या दीदी छोड़ के कोई है? हम तो खुल्ला बोलता है। I am not afraid of anything. तो ये लोग क्यों जा रहे हैं? तेरा पास बंगलो है, तेरा पास रुपया है, करोड़ रुपया है, तेरा पास सोना है, गहना है, तेरा पास नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, तेरा पास ईडी है, तेरा पास सीबीआई है, तेरा पास देश का सब कुछ है, पावर, और मेरा पास मां माटी मानुष है। तो सीधे चुनौती दे रहे हैं। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, ममता दीदी और सोनिया गांधी की मुलाकात होने वाली है। यहां दल के तौर पर इंडिया गठबंधन में बैठकों की तस्वीरें हमने देखी थी, लेकिन सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की 1-on-1 मुलाकात पिछले 1 दशक में मुझे तो याद नहीं आती। आपको याद आती है तो जरा बताइए, और क्या कुछ मजमून हो सकता है इस बातचीत का?
देखिए, बतौर मुख्यमंत्री वो मिली हैं 10 जनपद पर आकर सोनिया गांधी से। और पहले तो एक प्रेसिडेंट भी था कि जब भी ममता बनर्जी दिल्ली आती थी तो वो मिलने चली जाती थी। लेकिन इधर आपने सही कहा कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये ऐसी मीटिंग हो रही है कि जब ममता बनर्जी 10 जनपद पर जाएंगी और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। हालांकि इंडिया ब्लॉक की एकजुटता की बात सबसे मुखर तरीके से अभी कोई कर रहा है तो वो ममता बनर्जी कर रही हैं। उनको पता है कि उनकी पार्टी जो है वो टूट रही है, अस्तित्व का सवाल एक तरीके से वहाँ पर एक बैटल ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो टीएमसी लड़ रहा है। ऐसे में उसको सहयोग चाहिए कांग्रेस जैसी एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी का। और इसीलिए शायद ये जो आज बैठक होने वाली है शाम 4 बजे सोनिया गांधी का जो आवास है 10 जनपद, वहां पर ये बैठक होगी। और उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से इस बैठक में, जो कल इंडिया गठबंधन की बैठक में भी जिस तरह से बातचीत हुई कि एकजुट पूरे विपक्ष को रहना चाहिए और किस तरीके से मैंडेट को चुराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको रोकने के लिए पूरे विपक्ष को यूनाइटेड रहना चाहिए। आज भी उम्मीद की जा रही है कि इन्हीं विषयों पर चर्चा इन दो नेत्रियों के बीच में होगी। और एक कर्टसी मीटिंग के तौर पर भी इसे बताया जा रहा है टीएमसी के द्वारा कि ममता बनर्जी आई हैं तो वो कांग्रेस की जो पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, उनसे मुलाकात करेंगी। लेकिन साफ तौर पर है आगे की बातचीत और रणनीति पर जरूर दो इन बड़ी नेत्रियों के बीच में बातचीत होगी। ये जो मीटिंग 4 बजे 10 जनपद पर होगी उसमें तब। बहुत बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका। देखना होगा कि आखिर यह मुलाकात होती है तो इसमें क्या निकल कर आएगा। कुल मिलाकर यह दिलचस्प जरूर है कि यहां सोनिया गांधी और ममता बनर्जी मुलाकात कर रहे हैं बंगाल की हार के बाद।